सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गंजे हो तो शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कुछ लड़कियां एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन जो अच्छी थी वो रिजेक्ट कर दे रही हैं बाल की वजह से। हाँ, हमने अपने कलीग से डिस्कस किया कि अब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। हमने बहुत रिसर्च किया तो हमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ हमें आकर मिला भी। स्टाफ यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर जो है बहुत अच्छा हमें लगा। मेरा नाम सूर्यजीत मौर्य है और मैं अलीगढ़ से आया हुआ हूँ यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और पिछले महीने मेरा 12 तारीख को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी एज 29 ईयर्स है इस समय फिलहाल, और 22 ईयर्स की एज में हमारे बाल जाने स्टार्ट हो गए थे। और जब जैसे ही मैं नहाता था तो हाथ में काफ़ी सारे बाल आ जाते थे, जिसकी वजह से हालांकि मैंने कोई मेडिसिन तो यूज नहीं किया, लेकिन अपने बाल छोटे छोटे रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और बाल हमारे जाते ही चले गए और अंत में आते आते मतलब ये ऊपर वाला भाग खाली हो गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गंजे हो तो शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी शादी लग रही थी, हालांकि कुछ लड़कियां एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन जो अच्छी थी वो रिजेक्ट कर दे रही हैं बाल की वजह से। तो हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही देते हैं और कुछ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिलहाल अगर आप 22 साल के एज में अगर गंजे हो गए हैं तो आपकी एक अंदर से फीलिंग रहती है कि नहीं, हम भी कभी मतलब सर पर हमारे भी बाल हो। तो यही सब सोच समझ कर हमने ये डिसीजन लिया और हमने बहुत रिसर्च किया तो हमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ हमें आकर मिला भी। स्टाफ का बिहेवियर जो है बहुत अच्छा हमें लगा। आपको फुल सपोर्ट भी यहाँ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने अपने कलीग से डिस्कस किया कि अब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो उन्होंने मतलब किसी ने कहा कि ओके ठीक है करवा लो, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, जो है जब हो गया तो हो गया, क्या करवाने का फायदा है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो साइड इफेक्ट्स हालांकि सबकी अलग अलग अपनी ओपिनियन थी कि करवाने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल हमारे 1 महीने हो गए हैं। हालांकि पिछले साल हमने जुलाई में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन ले रहे थे अपने मतलब, और उसके लिए हम इंक्वायरी करने दिल्ली आए भी थे। तो 2-4 हम क्लिनिक में गए तो उन्होंने हालांकि सभी लोग अपनी विशेषताएं बता रहे थे, लेकिन अंदर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि मतलब ये क्या स्कैम है, फ्रॉड है, क्या है, मतलब फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में जाने तो इसके रिव्यू हमने देखे यूट्यूब पर, तो हमें लगा कि नहीं ये ठीक है, कुछ जेन्युइन लग रहा है। हालांकि अभी तक तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिलहाल जब हम यहाँ 11 तारीख को आ गए थे और हालांकि एक्साइटमेंट तो था, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि मतलब जैसे हमने अपने कलीग से बताया कि डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि बहुत पेन होता है, बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती हैं, ब्लड लॉस की समस्या होती है। लेकिन हालांकि सर्जरी के दौरान ऐसा हमने कुछ अनुभव नहीं किया, तो कोई भी पेन हमें महसूस नहीं हुआ। और फिलहाल हल्का फुल्का तो पेन हो सकता है, लेकिन बहुत वो ऐसा भी पेन नहीं है जिसे आप सहन नहीं कर सकते। वो सुई लगाने जितना पेन मतलब बस फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन उसके बाद पेन खत्म हो जाएगा। आपकी सर्जरी मतलब हमारी सर्जरी चली थी करीब 1 दिन कंटिन्यू चली थी, करीब 12 से 13 घंटे चली थी कंटिन्यू, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको बीच बीच में टॉयलेट करने के लिए कोई फैसिलिटी रहेगी, रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, मतलब आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस गुड ही रहेगा। हमारे ग्राफ्स कुछ यहाँ से भी निकाले गए हैं, लेकिन देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, ये पहले जैसा हो गया है। और पीछे से लिया गया है, ये भी काफ़ी हद तक ये बढ़ गया है, मतलब आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। तो मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया था कि किस टाइम पर उनको सी मेडिसिन लेनी है और प्रिकॉशन क्या क्या यूज करने हैं। क्योंकि सोने में सबसे पहले आपको पहले हफ्ते दिक्कत होगी सोने में, तो सोने में आप लोगों को ये क्या रखना है कि आप एकदम सीधे सोएंगे
सर पिलो पर रखकर कवर लेकर आपको नहीं सोना है और खजुली नहीं करना है। मतलब अगर ये इचिंग होगी तो आप इस पर हाथ लगाना ही नहीं। इस पर स्प्रे मारने के लिए बोले थे कि आधे घंटे में स्प्रे आप मारते रहिए इसे। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद करीब हेड वॉश करने के लिए उन्होंने बोला था। हेड वॉश करते समय शैम्पू दिए थे, बेबी जॉनसन बेबी शैम्पू, और उसका झाग बनाकर और झाग इस पर 10-15 मिनट पहले आप लोग रख देंगे। फिर उसके बाद हल्के हाथों से क्लॉकवाइज अपना इसको धीरे धीरे करेंगे। और हालांकि पहली बार में आपको सभी साफ नहीं होंगे, यहाँ जो लगे होंगे वो। फिर उसके बाद 2-3-4 बार आप उसको साफ करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपको अच्छा महसूस होगा। सर्जरी कराने के बाद करीब तीसरे दिन से हमें कुछ स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत हल्का स्वेलिंग हुआ था। यहाँ से ज़रा सा यहाँ हुआ था, ये सब आँख के नीचे तो हमारा नहीं आ पाया था, यहाँ तक हुआ था। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन में स्वेलिंग खत्म हो जाती है। पेन तो बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं रहेगा कि ऐसा है कि आप उसके लिए पेन किलर खाना पड़े। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने करीब 7 से 8 दिन हम अपना ऑफिस जाना स्टार्ट किए थे। मतलब अपने डेली लाइफ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन हैवी वेट अभी भी एक्सरसाइज हम जिम नहीं जाते हैं, 1 महीने हो गए हैं। और कोई भी वजन सामान या धूप से डस्ट से बचने की कोशिश करते हैं हमेशा, मतलब रूम में ऑफिस में रहने की कोशिश करते हैं। पहले महीने में कुछ आपको केयर करना पड़ेगा और वो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद ही रहेगा। अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट की, तो बहुत इतनी भी कॉस्ट नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मल कॉस्ट है, आप एफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप इनके नंबर पर एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, वो आपको सभी कुछ समझा सकते हैं, उसके कॉस्ट के बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कराने के लिए इच्छुक हैं तो आपके लिए QST क्लिनिक बेस्ट है। मैं जल्द ही मिलूँगा अपने सेकंड PRP के दौरान और आपको उस समय के अपने एक्सपीरियंस को और आपके साथ साझा करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।